प्रोजेक्ट पावर। ये कहानी आज के वक्त से आगे की कहानी है, जहां हमें न्यू ऑरलियंस शहर में एक मिस्टीरियस डिस्ट्रीब्यूटर को दिखाया जाता है जो एक ग्रुप के पास आता है जो गलत कामों की डील करते हैं, और वो उस ग्रुप को एक गोली दिखाता है और बताता है कि इस गोली को खाने के बाद 5 मिनट के लिए सबके अंदर सुपर पावर्स आ जाएंगी, लेकिन सबकी पावर्स अलग अलग होंगी। और इसके बाद वो गोली वहाँ पर सभी डीलर्स को दे देता है। दरअसल इस गोली को कई जानवरों के डीएनए से मिलाकर बनाया गया है, और अब गलत लोगों के पास वो गोलियां आने के बाद वो उन गोलियों को खाते हैं और पूरे शहर में तबाही मचा देते हैं, जिससे कई लोगों की जान भी चली जाती है। 6 साल बीत जाते हैं और 6 साल के बाद हमें एक रॉबिन नाम की लड़की को दिखाया जाता है, जिसके पास वही 3 पावरफुल टैबलेट्स हैं। दरअसल वो इन टैबलेट्स को बेचना चाहती है क्योंकि उसकी मॉम बीमार है और उसे अपनी मॉम के इलाज के लिए पैसों की जरूरत है। उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन यहाँ पर 3 लड़के बड़ी चालाकी से उससे उसका बैग छीन लेते हैं। पर इससे पहले कि वो यहाँ से भागते, यहाँ पर फ्रैंक आ जाता है जो कि एक डिटेक्टिव है। वो लड़कों से कहता है कि अगर तुमने इस टैबलेट को खाया तो 5 मिनट के लिए तुम्हारे अंदर पावर तो आ जाएंगी, लेकिन इन टैबलेट्स की एक सच्चाई और भी है, इन्हें हर कोई डाइजेस्ट नहीं कर सकता, इससे तुम्हारी मौत भी हो सकती है। वो लड़के इस बात से डर जाते हैं और फ्रैंक उनसे उनकी टैबलेट लेकर उन्हें अरेस्ट कर लेता है। दरअसल वो रॉबिन को पहले से जानता, उसे पता है कि उसकी मॉम की तबीयत खराब है, इसीलिए वो उसे टैबलेट्स वापस नहीं करता, बल्कि टैबलेट्स के बदले वो उसे अपनी बाइक दे देता है, जिसे पाकर रॉबिन बहुत खुश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें यूएस आर्मी के मेजर को दिखाया जाता है, जिसे एक लड़के के बारे में पता चलता है जिसने सबसे पहले इस पावरफुल कैप्सूल को खाया था, और ये लड़का और कोई नहीं बल्कि रॉबिन का कजन होता है। और अब मेजर उसके घर जाता है तो घर बहुत ही अजीब होता है, हर जगह जलने के निशान होते हैं, दीवारों पर गड्ढे होते हैं। मेजर उसे कमरे से बाहर निकलने के लिए कहता है, लेकिन रॉबिन का भाई उस कैप्सूल को खा लेता है, जिसके बाद उसके पूरे शरीर में आग लग जाती है और अब वो मेजर को मारने के लिए उसका पीछा करता है। मेजर अपनी जान बचाने के लिए भागता है। उसे भागते भागते 5 मिनट होने वाले होते हैं, यानी कि अब रॉबिन के भाई की पावर्स खत्म होने वाली है, लेकिन वो एक साथ 3 कैप्सूल्स खा लेता है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो किसी भी कीमत पर मेजर को मारना चाहता है। मेजर बाथरूम में चला जाता है, जहाँ पर वो अपनी जैकेट को गीला करके उस पर हमला करके उसे बाथटब के अंदर डुबा देता है और उसे कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे डीलर का नाम जानना चाहता हूँ जो तुम्हें टैबलेट सप्लाई करता है। लेकिन इससे पहले कि वो उसे नाम बताता, ज्यादा गोलियां खाने की वजह से वो ब्लास्ट हो जाता है। हालांकि इस ब्लास्ट में मेजर तो बच जाता है। रॉबिन के कजन की मृत्यु हो जाती है, लेकिन मेजर ने उसका मोबाइल अपने पास रख लिया होता है, और जब वो उसके मोबाइल को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसका कांटेक्ट बहुत सारे लोगों से था जिनसे वो इन टैबलेट्स की डील किया करता था, और अब उनमें से वो एक नंबर पर मैसेज करता है कि मैं तुम्हें मिलना चाहता हूँ, और ये नंबर होता है रॉबिन का। वही हमें फ्रैंक को दिखाया जाता है जो एक बैंक के बाहर जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि बैंक के अंदर एक ऐसा आदमी आ चुका है जो कि पूरी तरह से इनविजिबल है, उसे देखना पूरी तरह से नामुमकिन है, और वो बैंक में चोरी कर रहा है। हालांकि यहाँ पर बहुत सारे पुलिस वाले होते हैं, लेकिन किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं होती, इसीलिए फ्रैंक एक गोली खा लेता है और अपनी वॉच में 5 मिनट का टाइमर लगाकर अंदर चला जाता है, जहाँ हमें बैंक के अंदर उस आदमी को दिखाया जाता है जिसके अंदर ऐसी पावर है जो किसी भी रंग के सामने जाकर उसी रंग का हो जाता है, इसीलिए वो किसी को नहीं दिख रहा होता। इसका मतलब ये है कि इस आदमी ने भी उस गोली को खाया है। फ्रैंक को देखने के बाद वो आदमी पैसों के बैग लेकर भागने लगता है। फ्रैंक उसका पीछा करता है, लेकिन किसी तरह से वो आदमी उससे बहुत दूर चला जाता है। उसके पास एक गन भी आ जाती है, लेकिन जब वो देखता है कि फ्रैंक लगातार उसका पीछा कर रहा है तो वो फ्रैंक को गोली मार देता है। लेकिन फ्रैंक ने भी उस पावरफुल टैबलेट को खाया था, जिसके असर में उसका रूप तो नहीं बदला होता, लेकिन उसकी स्किन इतनी ज्यादा हार्ड होती है कि उसे कोई भी चीज भेज नहीं सकती। इसीलिए गोली लगने के बाद वो नीचे तो गिरता है, लेकिन अब भी वो जिंदा होता है, और ये बात उस दूसरे आदमी को पता नहीं होती जो इनविजिबल है। और इसी मौके का फायदा उठाकर फ्रैंक उसके ऊपर हमला करके उसे पूरी तरह से धराशायी कर देता है। फ्रैंक ने हालांकि उसे पकड़ लिया है, पर उसका सीनियर यहाँ पर आता है और फ्रैंक से कहता है कि मुझे अपना बैज और अपनी गन दे दो। फ्रैंक कहता है क्या तुम मुझे जॉब से निकाल रहे हो? वो कहता है कि तुमने रूल्स को तोड़ा है। दरअसल फ्रैंक ने भी उस टैबलेट को खाया था जो रूल्स के खिलाफ थी। फ्रैंक कहता है कि बिना उस पावर के हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। अगर हमें उन्हें पकड़ना है, उनका मुकाबला करना है, तो हमें उस टैबलेट की जरूरत होगी। मैं उन्हें शहर से खत्म करना चाहता हूँ, आपको इसमें मेरा साथ देना चाहिए। उसका सीनियर ऑफिसर कहता है कि अगर तुम सच में इस चीज को खत्म करना चाहते हो तो तुम्हें मेजर को पकड़ना चाहिए, वही इन टैबलेट्स का सबसे बड़ा सप्लायर है। वहीं रॉबिन को दिखाया जाता है जो एक रेस्टोरेंट में अपने कजन से मिलने के लिए जाती है, क्योंकि उसने मैसेज किया होता है, लेकिन ये मैसेज उसे मेजर ने किया था। वो वहाँ पर मेजर को पाती है। मेजर उसे पकड़कर अपनी गाड़ी में ले जाता है
और उससे कहता है कि मुझे बताओ कि तुम्हारा सप्लायर कौन है। रॉबिन उसे कुछ भी बताने से मना कर देती है, जिसके बाद मेजर उसे बताता है कि तुम्हारी जैसी मेरी भी एक बेटी है जिसे कुछ डीलर्स उठा कर ले गए और मैं उसे किसी भी कीमत पर बचाना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मेजर की बातें सुनकर रॉबिन उसे उस डीलर के पास ले जाती है जिससे वो टैबलेट्स खरीदती है, लेकिन उसे शक हो जाता है, इसीलिए वो ट्रक लेकर यहाँ से भागने लगता है। पर मेजर उन पर हमला करके उन्हें खत्म कर देता है और मेजर को पता चलता है कि ये असली डीलर नहीं है बल्कि ये डीलर के लिए काम करता है। और अब मेजर भी जख्मी हो चुका है, इसीलिए रॉबिन से कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। रॉबिन उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और अब इन्हें मैप से पता चलता है कि कहां पर अगली ड्रग डील होने वाली है। वहीं पर हमें एक ड्रग डीलर को दिखाया जाता है जो सबको एक नया कैप्सूल दिखाता और बताता है कि ये बर्फीली जगह पर रहने वाले जानवरों के डीएनए से बनाई गई है, इसकी पावर हमें चेक करनी है। और एक लड़की को इस कैप्सूल को खिलाया जाता है, जिसके बाद उसे एक चेम्बर के अंदर डालकर वहां का टेम्परेचर बढ़ाया जाता है। 500 डिग्री तक टेम्परेचर होने के बाद भी उस लड़की को कुछ नहीं होता। पर अब यहाँ पर मेजर भी आ चुका है जो अपनी बेटी को ढूंढ रहा है। वो यहाँ पर सबके ऊपर हमला कर देता है, पर इससे पहले कि वो ड्रग डीलर को पकड़ता यहाँ पर फ्रैंक आ जाता है जो उस पर गन तान देता है और कहता है कि मुझे पता है कि पूरे शहर में तुम ही उन टैबलेट्स को फैला रहे हो, तुम अपने आप को मेरे हवाले कर दो। और जब ये बात कर रहे होते हैं तभी उस ड्रग डीलर को मौका मिल जाता है, वो अपनी टैबलेट खा लेता है, जिसके बाद वो एक बहुत ही खौफनाक दैत्य में बदल जाता है। फ्रैंक यहाँ पर अपने आप को बचाने के लिए बहुत सारे गैस सिलेंडर्स को ऑन कर देता है और जैसे ये तीनों के तीनों बाहर निकलते हैं, मेजर गोली चलाकर उस जगह को ब्लास्ट कर देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। हालांकि ये तीनों बच चुके हैं, लेकिन अब फ्रैंक ने मेजर को अरेस्ट कर लिया है। यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है जिसमें कुछ हाई सिक्योरिटी के लोग भी होते हैं। जब भी किसी ऐसे इंसान की मृत्यु होती है जिसने टैबलेट खाई होती है तो यही लोग आते हैं और उसकी बॉडी को अपने साथ ले जाते हैं। यहाँ फ्रैंक को शक हो जाता है कि ये लोग उन लोगों के साथ मिले हुए हैं जो पूरे शहर में टैबलेट्स को सप्लाई कर रहे हैं। अब फ्रैंक ने मेजर को गिरफ्तार कर लिया है, इसीलिए वो अपने सीनियर को इस बारे में बता देता है। और मेजर फ्रैंक को बताता है कि वो लोग जो इस ड्रग को बनाते हैं जल्दी वो एक ऐसे ड्रग को बनाने वाले हैं जिसे खाने के बाद इंसान के अंदर हमेशा के लिए पावर्स आ जाएंगी। उसे अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने के लिए कभी भी दोबारा इस टैबलेट की जरूरत नहीं होगी और इसके लिए वो मेरी बेटी का इस्तेमाल करना चाहते हैं क्योंकि उसके डीएनए में कुछ खास है, इसीलिए उन लोगों ने मेरी बेटी को किडनैप कर लिया है। फ्रैंक को भी उसकी बातों पर यकीन हो जाता है और अब ये तीनों के तीनों पानी के एक शिप तक पहुंचते हैं जिसका नाम जेनेसिस है। यहाँ पर वो सब लोग हैं जो टैबलेट्स की सप्लाई करते हैं। मेजर जानबूझकर अपने आप को उन लोगों से गिरफ्तार करवा लेते हैं, जिसके बाद मेजर को शिप के अंदर लाया जाता है। यहाँ पर फ्रैंक और रॉबिन भी चुपके से शिप के अंदर आ जाते हैं। शिप के उस रूम में चली जाती है जहाँ पर कैमरास होते हैं, जहाँ से पूरे शिप के दरवाजों को कंट्रोल किया जा सकता है और वो फ्रैंक को वहाँ से गाइड करती है। यहाँ पर हाई सिक्योरिटी का वो ऑफिसर भी होता है जो डीलर्स के लिए काम करता है और वो टैबलेट खाने के बाद बहुत पावरफुल हो जाता है। वो उस रूम में आता है जहाँ पर रॉबिन होती है, पर उसके आने से पहले रॉबिन वहाँ से निकल जाती है और वहाँ पहुँच जाती है जहाँ पर मेजर की बेटी है। रॉबिन को यहाँ पर पता चलता है कि आज से कई साल पहले गवर्नमेंट ने अपने सोल्जर्स को सुपर सोल्जर्स बनाने के लिए एक प्रोजेक्ट पर काम किया और इस प्रोजेक्ट का हिस्सा मेजर भी था। इस प्रोजेक्ट में सभी सोल्जर्स के ऊपर एक खास तरह की गैस छोड़ी गई थी जिससे उनकी पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। दरअसल गवर्नमेंट अपने फायदे के लिए इस प्रोजेक्ट को कर रही थी ताकि सुपर सोल्जर बनाने के बाद वो सभी देशों को खत्म करके पूरी दुनिया पर खुद राज करे। पर जब मेजर को ये बात पता चली तो वो वहाँ से भाग गई। कई सालों के बाद जब उसकी बेटी पैदा हुई और बड़ी हो गई तो साइंटिस्ट को पता चला कि उसके अंदर खास पावर्स हैं, इसीलिए मेजर के ऊपर हमला करके उसकी बेटी को किडनैप कर लिया कि उसके डीएनए पर रिसर्च करके और भी पावरफुल कैप्सूल्स को बनाया जा सके। लेकिन अब ये सब के सब यहाँ से निकलने लगते हैं, पर तभी यहाँ पर डॉक्टर गार्डनर आ जाती है जो रॉबिन को पकड़ लेती है। दरअसल डॉक्टर गार्डनर ही हेड ऑफ प्रोजेक्ट है, वही इस पूरे प्रोजेक्ट को चलाती है और अब रॉबिन के बदले वो एक बार फिर से मेजर की बेटी की डिमांड करती है। साथ ही यहाँ पर सबको अब डॉक्टर गार्डनर के लोगों ने घेर लिया होता है, पर तभी मेजर एक कैप्सूल खाता है। दरअसल मेजर पहले से पावरफुल होता है, इसीलिए कैप्सूल खाने के बाद उसकी बॉडी से हीट वेव निकलती है जिससे उसकी तरफ आने वाली हर एक गोली और उसके आसपास के सभी लोग पिघलना शुरू हो जाते हैं। डॉक्टर गार्डनर के साथ उसके सभी लोग मारे जाते हैं, लेकिन इसमें मेजर की भी मृत्यु हो जाती है। पर तभी उसकी बेटी उसके पास आती है। उसके पास खास पावर्स हैं और उन पावर्स के इस्तेमाल से वो अपने पिता को यानी कि मेजर को जिंदा कर देती है और अब ये चारों के चारों यहाँ से निकल जाते हैं। फ्रैंक को पता है कि इन सब के पीछे गवर्नमेंट है, इसीलिए मीडिया के सामने वो गवर्नमेंट